नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं म्यूचुअल फंड के बारे में कि म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्ट कैसे कर सकते हो। तो दोस्तों, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के पहले सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि आप अगर डायरेक्ट स्टॉक में इन्वेस्ट करते हो, अगर म्यूचुअल फंड में जाके इन्वेस्ट करते हो तो उसमें डिफरेंट क्या होता है। अगर आप डायरेक्ट किसी भी स्टॉक में जाके इन्वेस्ट करोगे, किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट जाके करोगे, आपको खुद से उसका डिटेल सारा पढ़ना पड़ेगा। कंपनी काम कैसे करती है, उसका कौन सा सेक्टर में बिजनेस है, उसके ऊपर लोन कितना है, या उसका बैलेंस शीट कैसा है, हर चीज़ आपको पढ़ना पड़ेगा। और सारा कुछ फंड, उनका जो डायरेक्टर होता है कंपनी का, जो कंपनी चलाता है, उसको भी आपको देखना पड़ेगा। हर चीज़ देखना पड़ता है आपको, फिर जाके अगर इन्वेस्ट करते हो तो आपको अच्छा रिटर्न मिलता है। अगर आप बिना ही देखे सुने अगर किसी कंपनी में इन्वेस्ट कर दोगे, आपका लॉस होने के चांस रहते हैं। क्योंकि जब तक किसी भी बिज़नेस में आपको कुछ समझ में ना आए, अगर आपको बिज़नेस आपको समझ में नहीं आ रहा है तो उसमें जाके आपको इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। तो उसी तरह से किसी भी बिज़नेस में अगर आपको इन्वेस्ट करना है, उसको आपको रिसर्च करके उसमें इन्वेस्ट करना चाहिए। तो लेकिन आप म्यूचुअल फंड में अगर इन्वेस्ट करते हो तो वो जो रिसर्च करने वाला जो पार्ट है वो आपका ख़त्म हो जाता है। आपको सिर्फ अपना पैसा इन्वेस्ट कर देना होता है। किस कंपनी में इन्वेस्ट करना है, कितना करना है, कब करना है, वो टोटली फंड मैनेजर के ऊपर डिपेंड करता है। तो ये म्यूचुअल फंड और डायरेक्ट स्टॉक में डिफरेंस होता है। अब हम बात कर लेते हैं म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्ट कैसे कर सकते हो। आप चाहो तो बहुत सारे ब्रोकर हैं मार्केट में, कोई भी ऐप के थ्रू आप इन्वेस्टमेंट करना है वहाँ से कर सकते हो। अगर आप किसी भी बैंक के थ्रू करोगे तो वहाँ आपको रेगुलर फंड ही मिलेगा। अगर आप डायरेक्ट ग्रोथ वाला फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हो जिसका एक्सपेंस रेशो कम रहता है, तो आप बहुत सारे मार्केट में ऐप हैं, जैसे कि बहुत से आप अगर सर्च करोगे आप यूट्यूब पे आपको सब के सब पता लग जाएंगे। उसमें से जो आप उसमें आप इन्वेस्ट करना चाहते हो कर सकते हो। अगर आप चाहते हो स्टॉक में भी इन्वेस्ट करना और म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो आप किसी भी बेस्ट अपने हिसाब से जीरो ब्रोकिंग वाले जो डीमैट अकाउंट है उसमें अपना डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हो। उसके थ्रू आप स्टॉक में भी इन्वेस्ट कर सकते हो और म्यूचुअल फंड में भी इन्वेस्ट कर सकते हो। ये टोटली आपके चॉइस है। अगर आपको नहीं पता लग रहा है कौन सा बेस्ट ब्रोकर है या फिर कौन सा बेस्ट ऐप है म्यूचुअल फंड में या स्टॉक में इन्वेस्ट करने के लिए, तो आप कमेंट कर सकते हो, मैं उसके भी सजेशन आपको दे दूंगा। अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं म्यूचुअल फंड में कितने प्रकार होते हैं। जैसे कि आप म्यूचुअल फंड में देखोगे तो हाइब्रिड फंड होता है, डेट फंड होता है, इक्विटी फंड होता है, यानी कि अलग अलग प्रकार के फंड होते हैं। हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं मेन इक्विटी फंड के बारे में, जो कि अपना मेन पैसा जो है स्टॉक मार्केट में लगाती है, कंपनियों में लगाती है। तो जो अगर हम इक्विटी कैटेगरी की बात करें उसमें कितनी कैटेगरी के फंड होते हैं, जैसे कि उसमें लार्ज कैप होता है, स्मॉल कैप होता है, इंडेक्स फंड होता है, और मिड कैप होता है, फ्लेक्सी कैप होता है, मल्टी कैप होता है, सेक्टर फंड होता है, बहुत सारा फंड होता है। लेकिन आप मेन लगा 3 कॉम्बिनेशन बना के अगर आप चलोगे, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, इसमें आपका काम चल जाएगा। लार्ज कैप वो कंपनी होती है जो बड़ी बड़ी कंपनी होती है, बहुत बड़ी बड़ी कंपनी, उसमें पैसा इन्वेस्ट करती है जितनी भी, जैसे कि बड़ी बड़ी कंपनी में आपको बता दूं मैं, HDFC बैंक हो गया, ICICI बैंक हो गया, रिलायंस हो गया, उसके बाद में SBI बैंक हो गया। जो बड़े बड़े जो बैंक हैं, जो बड़ी बड़ी जितनी भी कंपनी हैं, जो भी आप नाम सुन सकते हो, जैसे कि हिंदुस्तान यूनिलीवर है, जैसे कि बड़ी बड़ी कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करती है। जो टॉप की 100 कंपनी होती है जो उसमें इन्वेस्ट करती है लार्ज कैप कंपनी। अब हम मिड कैप की बात कर लेते हैं। जो 101 से लेके 250 तक जो कंपनी आती है उसमें इन्वेस्ट करती है, वो होती है मिड कैप कंपनी। और जो 251 से लेके जो 500 कंपनी तक रैंक तक जो कंपनी होती है वो होती है स्मॉल कैप कंपनी। वो अपना पैसा इन्वेस्ट करती है। जैसे जैसे आप आगे रैंक जाएंगे तो आपको रिटर्न ज़्यादा मिलेगा और रिस्क भी ज़्यादा रहेगा आपका। जैसे आप अगर टॉप 100 कंपनी में जो इन्वेस्ट करती है लार्ज कैप कंपनी, उसमें जो है कम रिस्क रहता है। जो 101 से लेके 251 तक जो कंपनी होती है, जो 100 के बाद जो 150 कंपनी होती है, उसमें अगर इन्वेस्ट करती है उसमें रिटर्न ज़्यादा होता है, लेकिन इसमें रिस्क भी ज़्यादा होता है। उसके बाद में जो स्मॉल कैप होता है 251 से लेके 500 तक का, उसमें अगर इन्वेस्ट जो कंपनी करते हैं, अगर आप उस स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करोगे तो आपका रिस्क ज़्यादा हो जाता है और उसमें आपका रिटर्न भी बढ़ जाते हैं। तो जो आपका जो कॉम्बिनेशन है, आपको ये देखना है आपको कितने टाइम के लिए इन्वेस्ट करना है, आप कितना रिस्क ले सकते हो, उस हिसाब से आप अपना पैसा इन्वेस्ट करो और उतना उतना एलोकेशन आपको करना चाहिए हर फंड के कैटेगरी में। तो अब मेनली अगर आप लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करोगे तो भी आपका बढ़िया काम चल जाएगा। अगर आप चाहते हो
ऐसा फंड में इन्वेस्ट करना जिसमें अगर आप एक में करो इन्वेस्ट, आपका तीनों में इन्वेस्ट हो जाए, तीनों कैटेगरी में, तो आप मल्टी कैप में इन्वेस्ट कर सकते हो। अगर मल्टी कैप में इन्वेस्ट करते हो आप, तो आपका 25% लार्ज कैप में, 25% पैसा स्मॉल कैप में और 25% मिड कैप में पैसा आपका लग जाएगा। और जो 25% पैसा बचता है आपका, वो टोटली फंड मैनेजर अपने हिसाब से इन्वेस्ट करेगा जहाँ उनको ठीक लगेगा। तो यानी कि अगर आप एक फंड में इन्वेस्ट करते हो तो आपका तीनों कैटेगरी के फंड में पैसा लग जाएगा। अगर मान लो आपने 10,000 रुपये पैसे इन्वेस्ट किए, तो आपका उसमें से 2500 रुपये मिड कैप में, 2500 रुपये स्मॉल कैप में और 2500 रुपये लार्ज कैप में लग जाएगा। और बाकी का जो 2500 बचता है आपका, वो टोटली फंड मैनेजर के ऊपर डिपेंड है। उनको लगे लार्ज कैप में तो लार्ज कैप में इन्वेस्ट कर सकते हैं, नहीं तो उनको अब लगे तो वो होल्ड भी कर सकते हैं पैसा, ताकि मार्केट में अच्छी अपॉर्चुनिटी आए तब भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। वो टोटली फंड मैनेजर के ऊपर डिपेंड करता है। यानी कि आपका 25% पैसा हर कैटेगरी में लगा रहेगा। आपका 25% पैसा लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप में सब में लगा रहेगा। इससे एक और कैटेगरी आती है, वो होती है फ्लेक्सी कैप। उसमें क्या होता है, उसमें कोई भी कंडीशन नहीं होती कि इतना % पैसा इस कैटेगरी के स्टॉक में लगाना है। वो टोटली फंड मैनेजर के ऊपर डिपेंड करता है मार्केट के हिसाब से। उनको लगेगा कि अभी लार्ज कैप में अपॉर्चुनिटी ज़्यादा अच्छी है तो लार्ज कैप में पैसा इन्वेस्ट कर देंगे। उनको लगेगा मिड कैप में तो मिड कैप में कर सकते हैं, उनको लगेगा स्मॉल कैप में स्मॉल कैप में कर सकते हैं। यानी कि फ्लेक्सी कैप का मतलब यही है, पूरी फ्लेक्सिबिलिटी रहती है फंड मैनेजर को अपने पैसे अपने हिसाब से पैसा इन्वेस्ट करने की, तो उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप चाहे मल्टी कैप में इन्वेस्ट करो, चाहे मिड स्मॉल कैप में करो, चाहे फ्लेक्सी कैप में करो, चाहे लार्ज कैप में करो, अपना रिस्क के हिसाब से आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। अब दोस्तों बात कर लेते हैं इसमें लमसम क्या होता है। जैसे आप कोई पैसा इन्वेस्ट इकट्ठा करते हो, जैसे आप मान लो आपने 10,000 इन्वेस्ट करना है, तो अगर आपने एक साथ इन्वेस्ट कर दिया तो वो लमसम हो गया। उसको आपने अगर 10 महीने में इन्वेस्ट किया 1,000 करके, वो हो गया SIP। ये मैं सिर्फ आपको एग्जाम्पल के लिए बताया हूँ। आप चाहो तो इसको 1 लाख से भी समझ सकते हो। अगर आपको मान लो 1 लाख इन्वेस्ट करना है एक साथ में, तो वो लमसम हो गया। अगर उसको आप 10 महीने में 10,000 करके इन्वेस्ट करते हो, वो हुआ SIP। वो SIP होता है सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। तो इस तरह से आप SIP और लमसम कर सकते हो। अब हम बात कर लेते हैं बिगिनर के लिए कौन सा फ़ंड बेस्ट है। जैसे कि आप शुरुआत में अगर चाहो तो आप लार्ज कैप में इन्वेस्ट कर सकते हो, या तो आप मल्टी कैप में भी कर सकते हो और फ्लेक्सी कैप में भी कर सकते हो। जैसे जैसे आपको थोड़ी नॉलेज आपकी बढ़ेगी तो आप मिड कैप, स्मॉल कैप में भी कर सकते हो आने वाले टाइम में। लेकिन आपको शुरुआत में जो है थोड़ा रिस्क कम लेना चाहिए। आपको थोड़ा आदत बनना चाहिए इन्वेस्टमेंट करने का। थोड़ा आपको समझ में लग जाएगा कि मार्केट में गिरावट भी होती है, लॉस भी होता है, उससे कैसे रिकवर किया जाता है, उसको कैसे होल्ड किया जाता है। उसके बाद में आप थोड़ा और अपना रिस्क बढ़ा सकते हो, स्मॉल कैप, मिड कैप में जा सकते हो। तो शुरुआत में आपको मिड कैप में नहीं करना चाहिए, हमेशा आप लार्ज कैप में करो या फ्लेक्सी कैप में या मल्टी कैप में आप स्टार्ट कर सकते हो। बाकी टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है आप किस तरह के इन्वेस्टर हो, किस तरह का आप रिस्क ले सकते हो। ये चीज़ें आपके ऊपर डिपेंड करती है। तो दोस्तों उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबाएँ। और मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।